जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। और अगस्त माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो बुध महाराज, शुक्र महाराज और सूर्य और मंगल महाराज के परिवर्तन है, उसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा कुछ विशेष इंडिकेट कर रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज और गुरुदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, उनको चेष्टा बल मिला हुआ है, तो गुरु का लग्न पे गोचर करना अत्यंत शुभ होता है। और गुरु अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं गोचर में, जो कि आपके लिए शुभ है, अति शुभ है। और यहां से गुरु महाराज अपने कारक भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं, तो एक उत्तम स्थिति है। गुरु महाराज का गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बुध महाराज के गोचर की बात करते हैं। बुध षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं, वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को छठे भाव पर गोचर अपना प्रारंभ करेंगे। छठे भाव पे गोचर बुध का यहाँ करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध सप्तम भाव से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो किसी तरह की पारिवारिक टेंशन हो सकती है। जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ किसी तरह का कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं वो जब तक बुध महाराज यहाँ से निकल करके 21 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश नहीं करते तब तक सारे डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग कीजिए। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, उत्साह में, अति उत्साह में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई एग्रेशन में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मंगल महाराज 10 तारीख तक द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और अंगारक योग बनाए हुए हैं राहु के साथ। तो वहां पे आपको वाणी का एग्रेशन में आकर के आप अनुचित उपयोग ना करें। 10 तारीख तक आपको ये सावधानी बरतनी है। फिर जब बुध महाराज आपके 21 तारीख को यहाँ गोचर करने लगेंगे सप्तम भाव पे, तो स्वराशि में गोचर करने लगेंगे और वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कोई नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए बढ़िया समय हो जाएगा। कोई पार्टनरशिप नया आप चला सकते हैं, पार्टनरशिप के साथ कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो ये सब बातें फिर सही से काम करने लगेगी 21 तारीख के बाद। बुध महाराज एक आपके चतुर्थेश भी हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं, तो 21 तारीख से पहले पहले आपको किसी तरह का तनाव भी दे सकते हैं पारिवारिक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप नित्य प्रतिदिन करें और उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा जिस भी तरह का तनाव होगा। शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश है और तृतीयेश है। तो अष्टमेश का चतुर्थ भाव पे गोचर करना भी यही इंडिकेट करता है कि किसी तरह का तनाव पारिवारिक हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली में किसी तरह का वैचारिक वैमनस्य हो सकता है। लेकिन शुक्र महाराज एक शुभ ग्रह है तो यहाँ की स्थिति को संभालेंगे। यहाँ से शुक्र महाराज फिर कर्म भाव को भी देख रहे हैं, तो कर्म भाव आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और चूंकि कर्मेश आपके गुरु महाराज जी हैं, तो
दो दो शुभ ग्रह का इम्पैक्ट पड़ा कर्म भाव पे, तो कर्म में मजबूती बनी रहेगी। इस महीने बॉस आपके काम को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे आप सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपका स्टडी ढंग से काम चलता रहेगा। किसी तरह का परेशानी आने के बावजूद रास्ते बनते रहेंगे, इनकम आता रहेगा, भाग्य भाव का पूरा साथ मिलेगा। और गुरु महाराज चूंकि भाग्य के कारक है और अपनी ब्लेसिंग भाग्य भाव पे दे रहे हैं, तो भाग्य आपका सतत रूप से प्रवाह चलता रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। जो आप कर्म करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिता से आपके संबंध सुधरेंगे, गुरुजनों से आपके संबंध सुधरेंगे। धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज की दृष्टि है, परस्पर दृष्टि है। तो परस्पर दृष्टि है तो सूर्य महाराज जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तो सरकारी अधिकारी से किसी प्रकार का आप डिस्प्यूट ना पालें, वो आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। सरकारी महकमे से कोई काम धंधा आपका है तो वहाँ पे सावधानी बरतनी है, किसी तरह का परेशानी ना हो आपको। जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके 17 तारीख को छठे भाव पे आएंगे और अपने ही राशि में गोचर करेंगे तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी, वो आपके फेवर में होगी। जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो या अपना काम धंधा हो, वहाँ आपको बरकत मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। काम को पूरे मनयोग के साथ आप कर पाएंगे और वहाँ से रिटर्न आपको मिलेगा। शुक्र महाराज पंचम भाव में शत्रु राशि में गोचर करेंगे और आपके अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं। तो आप यदि स्पेकुलेशन के काम में हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के सारे डिसीजन लेने हैं। शनि महाराज की भी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे है, वक्री अवस्था में शनि है। और आप स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं तो हर डिसीजन को नाप तोल के देखना है। किसी भी प्रकार का आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको इन सब बातों में बहुत ही विजडम के साथ, दूरदर्शिता के साथ सारे डिसीजंस लेना है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि, विवेक और प्लानिंग का होता है। संतान भाव से भी आपको सतर्क रहना है, संतान की एक्टिविटीज पे ध्यान रखनी है, पढ़ाई में उसको लगाए रखना है मनयोग पूर्वक, पढ़ाई में उसका मन कम लगेगा। शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप वक्री अवस्था में हैं, तो यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो शनि महाराज आपको एक बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। शनि महाराज का 11वें भाव पे अपनी ही राशि में गोचर करना बहुत शुभ है। और यहाँ गोचर करते हुए वक्री अवस्था में है, स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी से बचाए रखेंगे, लाभ भाव में है वो। मंगल महाराज 8वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म में जो भी बाधाएं आएंगी उसको दूर करते रहेंगे मंगल महाराज। और यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस करते हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको 10 तारीख तक अपने वाणी का ध्यान रखना है, एग्रेशन में नहीं आना है। नए डिसीजंस लेते वक्त बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि मंगल राहु महाराज के साथ गोचर कर रहे, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, एग्रेशन है, तो इसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि मंगल गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। फिर मंगल 10 तारीख को वृष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तृतीय भाव पे मंगल का गोचर बहुत अच्छा होगा और आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें उत्साह बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हर तरह से आप नई स्फूर्ति अपने आप में महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो कमीशन के थ्रू काम करते हैं, उनको एक जंप मिलेगा और वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी बना पाएंगे। जो छोटी यात्रा के थ्रू कमाते हैं उनके अर्निंग में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा भी इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे अर्निंग्स बढ़ेगी निश्चित रूप से। इच्छा पूर्ति के भाव में हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बहुत ज़्यादा
महसूस नहीं होगी, हल्की फुल्की परेशानी महसूस होगी। यदि हल्की फुल्की परेशानी महसूस हो तो आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर करते हुए आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो लाभ भाव से लग्न का संबंध बन रहा है। तो आपको इस महीने शनि महाराज आपकी कुंडली में यदि कोई इंडिकेशन दे रहे होंगे तो आपको एक बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी किसी न किसी प्रकार। 21 तारीख से पहले आप अपने दाम्पत्य जीवन में कोई भी कटुता आए उसका ध्यान रखिएगा, समझदारी पूर्वक उसको निपटा लेना है, सब समझदारी पूर्वक निर्णय लेना है ताकि वो आपका तनाव नहीं बढ़े। लाइफ पार्टनर के विचारों से सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि दोनों के बीच तनाव की स्थिति आएगी। बुध महाराज का गोचर ऐसा हो रहा है, समझदारी की कमी हो जाएगी और आप दोनों आपस में विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। तो वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गोचरीय परिस्थितियां हैं, 21 तारीख के बाद फिर वो संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको तालमेल बना के चलना है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट ना आ पाए, ये ध्यान रखना है। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 31 तारीख। ये तारीख किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उचित नहीं है। यदि हो सके तो आप इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।